नमस्कार, अनंत कथा अमृत में आपका स्वागत है। श्री सिद्धि माँ की माता जी, जिन्हें पर्वती भाषा में हम सभी भक्त ईजा कहकर संबोधित करते थे, एक बार असाध्य रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टरों को कैंसर की शंका हो चली थी। अनेक प्रकार के इलाज कराने पर भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। भूख प्यास खत्म हो गई, शरीर सूख गया, शक्तिहीनता चरम सीमा पर थी। श्री माँ को उनके बारे में सभी सूचनाएं मिलती रहती थी, पर तब वह वृंदावन में महाराज जी की सेवा में थी, ईजा के पास नहीं गई। तब महाराज जी ने ईजा को वृंदावन बुलवा भेजा, जबकि वहाँ ऐसी कठिन बीमारियों के लिए कोई व्यवस्था उपलब्ध न थी। उनकी हालत इस कदर गिर चुकी थी कि उन्हें उठने बैठने चलने में सहारे की आवश्यकता पड़ती थी। परंतु महाराज जी के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित ईजा ने वृंदावन जाना स्वीकार कर लिया। इस स्थिति में भी और दो व्यक्तियों का सहारा लेकर आ गई श्री चरणों के प्राश्रय में। और फिर जैसे ही वह आश्रम में पहुंची तो बाबा जी ने ईजा को अपनी कुटी में बुला लिया और उसी समय आई हुई अपनी भोग की थाली से अपने ही हाथ से एक रोटी के ऊपर कुछ दाल सब्जी रखकर उन्हें देते हुए कहा, अभी खा ले। बड़े ही संकोच के साथ ईजा तब महाराज जी के समक्ष बैठकर रोटी खा पाई। बस क्या था, धन्वंतरी की इस भोग प्रसाद रूपी महाऔषधि पाकर ही उन्हें दिनों दिन स्वास्थ्य लाभ होता चला गया। जिसे कैंसर कहा जा रहा था, वह वहाँ कहाँ गया पता ना चला। और जिस ईजा को अरसे से सहारा देकर उठाना बैठाना पड़ता था, वही ईजा कुछ ही दिनों में नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन आदि सभी मुख्य ब्रज तीर्थों की यात्रा अकेले ही कर आई। 90 से ऊपर की आयु पाकर ही उनका शरीर शांत हुआ, वर्ष 1992 में। आज के अध्याय में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अनंत कथा अमृत के एक नए अध्याय के साथ। राम राम।